Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all, my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6, and yes, we have started our chapter number 9, that is traders, kings and pilgrims. So we have done our part 1, 2 of this chapter, and we have discussed about traders, we have discussed about some routes of trading, and we have discussed about this important route and the Silk Route, okay, the ancient Silk Route and major roads of it and major sea routes of it, and we have discussed about some kings and the Muvendar, yes, Chola, Chera and Pandyas, Satavahanas, and in our previous video we have discussed about little bit of Kushan empires. So अब आज हम जो यहाँ पे है कुशन एम्पायर जो है, कुशान एम्पायर जो है उसके बारे में और जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म है उसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं. सो हियर वी बिगिन इट. सो लेट्स गो. So first of all, my dear students, the spread of Buddhism, it is the topic of our today's class. So in this and in the reference of this, I want to tell you about Kushan Empire. So in our previous video, as I have discussed with you, yes, Kujula Kadphises, okay, who was the founder of Kushan Empire. Clear class? So उन्हें जो है he was known as a great grandfather of Kanishka the first. Okay, so who was Kanishka? Kanishka was most famous ruler of Kushan dynasty. Okay, so the most famous ruler of Kushans who ruled about 1900 years ago, approximately CE. क्लियर. सो कुशान जो डायनास्टी है, जो कुजुला कटफाइसिस है, उसने कब इसकी डायनास्टी की नींव रखी थी, उसे फाउंडर बोला जाता है कुशान डायनास्टी का. सो उसने फर्स्ट एडी जो फर्स्ट सेंचुरी था उसमें यहूजी कन्फेडरेशन जो था, फेडरेशन जो था, उसे यूनाइटेड किया और देन उसने फिर कुशान एम्पायर का फर्स्ट एम्परर बना था वो. ठीक है. सो उन्हीं की जो ग्रेट ग्रैंडसन है ये है कनिष्का. ओके, और कनिष्का वॉज फेमस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ रूलर, एज ए एम्परर. क्लियर क्लास. उन्होंने बहुत मेजर रोल अदा किया था इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन दिस कंट्री. सो वी विल टॉक अबाउट कनिष्का एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ओवर हियर. सो अ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय हिम. सो कनिष्का ने क्या अटेम्प्ट्स किए थे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए. बुद्धिज्म को वो फॉलो कर रहे थे और उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो दूसरे नियर बाय कंट्रीज थी वहाँ पे भी जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड हो रहा था. और इसके स्प्रेड में मीन्स पहले भी हमने देखा था द एम्परर हु गेव अप वॉर मीन्स यस आई एम टॉकिंग अबाउट अशोका. सो अशोका ने भी स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए और उसने अपना धर्म के प्रोपगेशन के लिए बहुत सारे जो मॉन्क्स हैं, अपने जो जनरेशन्स हैं, उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में भेजा था. ठीक है, एज एम्बेसडर. सो यहाँ से जो कनिष्का है जो फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद में यहाँ से उन्होंने एज ए रूलर, एज ए एम्परर यहाँ पे रूल किया था इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हमने उसका एरिया डिस्कस कर लिया है. सो ही हैव डन अ बुद्धिस्ट काउंसिल. काउंसिल मीन्स जहाँ पे असेंबलीज, जैसे हमने पहले भी मदुरई में असेंबलीज देखी थी, चेरा चोलाज एंड पांड्याज के थ्रू ही असेंबलीज की जाती थी, और जहाँ पे किसकी असेंबली होती थी, जो लर्नड मैन है मीन्स पोइट्स जो हैं उनकी असेंबली होती थी. अब ये जो काउंसिल है यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन असेंबल होंगे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स हैं, वे लोग यहाँ पे असेंबल होंगे और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो भी कुछ डिस्प्यूट्स है या फिर किसी फेमस टॉपिक पे या फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उन्हें अगर डिस्कस करना है तो वो एक काउंसिल करते थे. सो इसके जब इनका जब रूल किया जा रहा था, कनिष्का का जब रूल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उस समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहाँ पे हुई थी. ठीक है ना. सो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, इन विच स्कॉलर्स यूज्ड टू गैदर एंड डिस्कस important topics. So here is a image given to you and you can see and you can take an example कि जो फॉर्मेशन है बुद्धिज़्म की काउंसिल का वो किस तरह से होता था. यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं दे असेंबल एंड दे डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर. क्लियर क्लास. तो इस तरह से क्या होगा, आपके कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके बुद्धिज़्म को रिगार्डिंग, सो उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. और इस तरह से बुद्धिज़्म का क्या होगा, जो पब्लिक है, जो वहाँ की पीपल हैं, उनमें बुद्धिज़्म का अच्छे से प्रोपगेशन हो पाएगा. सो इसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए थे, उन्हीं अटैम्प्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता. सो
एक बुक लिखी है बुद्धा के लाइफ के ऊपर। किसने लिखी है? ओके, अश्वघोष ने लिखी है, ठीक है। हु वाज द पोइट और यू कैन से हु वाज द ऑथर ऑफ दिस बुक। और ये बुक किसके बारे में है? द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। यस, ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? बुद्धा चरितम। सो बुद्धा चरितम लिखा है इन्होंने, बुद्ध चरिता लिखा है इन्होंने। और किसने लिखा है? हु रोट दिस? यस, अश्वघोषा ने, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी एक इंसान के लाइफ के बारे में कोई और अगर कुछ लिखता है, उसकी पूरी लाइफ को बताता है, सो वो बायोग्राफी है। और अगर एक पर्सन जो है वो खुद अपनी लाइफ के बारे में बताता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। क्लियर? सो यहाँ से बायोग्राफी है, किसने लिखी है? अश्वघोषा ने लिखी है। और अश्वघोषा कौन था? ही वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्का, ठीक है ना। सो कनिष्का ने क्या किया था? बहुत सारे जो कनिष्का से पहले के भी जो रूलर्स हमने डिस्कस किया था, किंग्स के टाइम पे क्या होता था, पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारी अपनी पोअम्स लिखते थे, है ना। सो उस पोअम्स को लिखने पे उन्हें क्या मिलते थे? गिफ्ट्स मिलते थे। सो उन्हें क्या कर रखा था? कनिष्का के समय पे अश्वघोष जो थे, ही वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ द किंगडम। सो जो भी एम्पायर था, जो एम्परर था कनिष्का, उसके दरबार के ये राज कवि कहे जाते थे। क्लियर है? सो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने भी बुद्धिज़्म के प्रोपगेशन के लिए, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में और जो बुद्धा की लाइफ है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी, ठीक है ना। अब इससे कैसे प्रोपगेशन होगा, इससे कैसे प्रचार होगा? जो भी उस बुक को पढ़ेगा, ठीक है ना, और जो उसको सुनेगा वो बुद्धिज़्म के बारे में और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा बुद्धिज़्म से। सो इस तरह से बुद्धिज़्म का क्या होगा? स्प्रेड होगा, ठीक है। अश्वघोषा, सो लुक एट द पिक्चर, ओके, अश्वघोषा है ये, ठीक है ना। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। सो यहाँ से क्या होता है? अब जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें भी राइटिंग्स के एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो दे हैव स्टार्टेड टू राइट इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। अब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है तो क्या होगा? जो संस्कृत के फॉलोअर्स है या फिर जो संस्कृत जानते हैं उन लोगों तक भी बुद्धिज़्म का, संस्कृत अधिकतर कौन है? जो हिंदुज़्म से बिलोंग कर रहे हैं और जो वेद पुराण ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, सो वे लोग भी जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टीचिंग्स हैं उन्हें ईजी वे में अपनी ओन लैंग्वेज में संस्कृत में पढ़ सकते थे। सो इस तरह से जो अश्वघोषा थे और उनके जो सिमिलर उस समय के जो पोइट्स थे, दे हैव स्टार्टेड टू राइट इन संस्कृत लैंग्वेज, ओके, अबाउट बुद्धिज़्म, ठीक है, ओके। सो at this time a new stream or you can say a form or a branch of Buddhism known as Mahayana Buddhism developed. So अब यहाँ से क्या होता है? महायान और एक ब्रांच है जो बुद्धिज़्म की ही दो ब्रांचेस थी, ठीक है, एक महायाना एक हीनयाना, ठीक है ना। We will talk about it, okay. So here we will try to understand about महायाना बुद्धिज़्म। सो इसके क्या थे? कुछ अलग ही महत्व था इसका। महायाना में किस अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस आए थे, क्या फीचर्स थे? दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। सो इसके कुछ अलग फीचर्स थे, ओके। क्या स्पेशलिटी थी? आप यहाँ से एक पिक्चर देखो, ओके। सो लुक एट दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो नोटिस इट, ओके। सो महायाना बुद्धिज़्म में मीन्स यहाँ से इससे पहले तक, अभी तक हमें जो बुद्धिज़्म के कुछ जो भी एविडेंसेस मिल रहे थे या जो भी साइन मिल रहे थे उस अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा था। लेकिन जब जो न्यू स्ट्रीम स्टार्ट हुआ था बुद्धिज़्म महायाना का, उसमें एक अलग फीचर थे, दो अलग फीचर्स थे, ठीक है ना। सो हियर in earlier time the Buddha's presence was shown by sculpture by using signs. So पहले जो है बुद्धा की प्रेजेंस किससे दिखाई जा रही थी? जो स्कल्पचर्स हैं उनमें कुछ साइंस का यूज़ किया जा रहा था, कुछ निशान थे या फिर कुछ सिंबल्स थे जिनसे क्या दिखाई जा रही थी? बुद्धा की प्रेजेंस शो होती थी, ठीक है ना। अब कैसे होती थी? यहाँ पे देखो, लुक एट द पिक्चर। सो हियर इज अ पीपल ट्री, ओके। सो रिमेंबर समथिंग अबाउट बुद्धा, ओके। पीपल ट्री के अंडर द पीपल ट्री उन्होंने क्या किया था? मेडिटेशन किया था। बट वेयर इज ही? यहाँ पे बुद्धा जो है, बुद्धा का स्कल्पचर जो है हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिंबल बताया गया है कि यहाँ पे जो बुद्धा थे जिन्होंने मेडिटेशन किया था, ओके, और जिन्होंने जो एनलाइटमेंट है वो यहाँ पे अटेन कर लिया था। सो यहाँ
पे बुद्धा की मूर्ति नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे पीपल ट्री है और उसके पास में जो दूसरे पीपल हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, लेकिन बुद्धा की अभी तक मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। ठीक है, ओके। सो पहले जो महायाना जो बुद्धिज़्म है उसमें इस तरह से सिंबल्स यूज़ किए जा रहे थे, जिससे ये शो हो रहा था, इससे साइन मिल रहा था कि बुद्धा की प्रेजेंस यहाँ पे थी। इट मीन्स अब उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुका है। ओके, सो इस तरह के सिंबल्स यूज किए जा रहे थे। और इट इज़ अ स्कल्पचर फ्रॉम द स्तूपाज एट सांची। सो वी हैव फाउंड दिस स्कल्पचर एट द स्तूपा फ्रॉम सांची। सो हमें सांची से इस तरह का ये स्कल्पचर मिला है, जहाँ पे हम ये जो पीपल ट्री है, इस पीपल ट्री के नीचे हमें बुद्धा जो है उसकी सीट जो है एम्प्टी दिखाई दे रही है। अ ट्री इज हियर बट द सीट इज एम्प्टी। सो ये क्या शो कर रहा है, ये बुद्धा की प्रेजेंस शो कर रहा है सिंबल्स के थ्रू। ठीक है ना, सो सिंबल है मीन्स पीपल ट्री है, तो इट मीन्स किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बुद्धा की प्रेजेंस को। ओके, नेक्स्ट अब क्या होने लगा है, Now the Buddha statues started being made in it. अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, बुद्धा की स्टैच्यूज जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए थे। ओके, मोस्ट ऑफ विच वर मेड इन मथुरा while some were also made in तक्षशिला। सो कुछ जो है बहुत ही जो तक्षशिला और मथुरा है, द स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स, यहाँ पे हम गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, चेंज क्या आ रहा है, अब यहाँ से आपको जो बुद्धा है उनकी मूर्तियाँ, उनके स्कल्पचर्स जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। सो इट इज़ अ स्कल्पचर वी हैव फाउंड फ्रॉम मथुरा एंड वी हैव फाउंड दिस फ्रॉम तक्षशिला। ओके, सो इट इज़ एन इमेज इज गिवन टू यू इन योर बुक एंड नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट। ओके, सो पहले क्या हो रहा था, बुद्धा जो है स्कल्पचर्स जो हैं वो नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जो महायाना बुद्धिज़्म है, यहाँ से क्या नया चेंज आया है, यहाँ से जो है बुद्धा के मूर्ति बनाई गई है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इनका डिज़ाइन किया गया है। और फेमस सेंटर्स कौन से थे, मथुरा एंड तक्षशिला। सो मथुरा में बनाए जा रहे थे और तक्षशिला में बनाए जा रहे थे। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हो, कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखेंगे आपको। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन बोथ पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट इज the second change brought about a belief in bodhisattvas. Okay, so दूसरा जो change आया था वो किस में आया था, a belief in bodhisattvas means क्या होता है bodhisattvas। सत means किसी चीज़ का कुछ जो क्वालिटी है वो किसी और के अंदर आना। means जैसे अगर you can take an example means अगर आपने किसी चीज़ में शुगर ऐड किया है तो उसमें क्या आ जाएगी, मिठास आ जाएगी, स्वीटनेस आ जाएगी, राइट। सो इसी तरह से जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे उन लोगों में भी क्या आ जाएगा, बुद्धा के जैसे जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स उनको दी हैं वो टीचिंग्स उनके अंदर हो जाएंगी और नाउ फिर उनमें ये टीचिंग्स जो है दिखाई देने लगेंगे। सो उन्हें भी बुद्धा के जैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हो सकता है, नॉलेज प्राप्त हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बुद्धा ने ये टीचिंग दी थी कि यस यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट देन यू हैव टू फॉलो मी। सो जिन लोगों ने अपने बारे में सोचा, जिन्होंने ज्ञान के पथ पे आगे बढ़े, उन लोगों को अगर एनलाइटमेंट प्राप्त होता है तो इट मीन्स जो एनलाइटमेंट जिन्हें प्राप्त हो रहा है आफ्टर मेडिटेशन, वे लोग बोधिसत्वास कहे जा रहे थे। ठीक है, मेडिटेटिंग व्हाइल लिविंग इन सॉलिट्यूड एंड अटेन एनलाइटमेंट, अकेले रहते हुए अपने पथ पे चलते हुए जिन्हें एनलाइटमेंट मिल जाता है, जिन्हें अपना ज्ञान मिल जाता है, दे कैन नो द रियल मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। ओके, सो उन्हें एनलाइटमेंट मिल जाता है और वे लोग ही क्या हो जाते हैं, बुद्धा की उनके अंदर क्वालिटीज़ आ जाती है। मीन्स एज लाइक हम उनकी भी बुद्धा की जैसे पूजा करते हैं। मीन्स यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, मीन्स आप कभी किसी यात्रा पे जाते हैं या फिर कभी आप किसी होली सेजेस को देखते हैं। सो आप क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी आत्मा है, अगर हम इनका आशीर्वाद ले लेंगे तो भगवान जो है वो हम पे प्लीज़ हो जाएंगे, राइट। सो हम उन्हें क्या देखते हैं कि इनमें भी जो है ना पावर्स हैं, गॉड की पावर्स इनके अंदर आ गई। सो इसी तरह से जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे जिन्होंने एनलाइटमेंट को अटेंड कर लिया था, उनमें भी क्या आ जाती थी, एज लाइक उनमें भी बुद्धा की जो पावर्स है, जो बुद्धा की जो नॉलेज है वो आ जाती थी। ओके, और कैसे आती थी, जब वो अपना मेडिटेशन करते थे। ठीक है ना। अब क्या होगा, these people were supposed to be
persons who had attained enlightenment, ये लोग कौन होते थे? जिन्होंने enlightenment को प्राप्त कर लिया है, जिन्हें ज्ञान मिल गया है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। क्लियर? सो अब क्या होगा? अब ये क्या है, ये क्या चीज़, ये लोग क्या काम आएंगे, ये क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, या फिर कैसे ये बुद्धिज़्म का स्प्रेड करेंगे? सो आप देखो, मीन्स अभी मैंने आपको बताया जो भी हमने भगवान नहीं देखे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हमें टीचिंग्स देखते हैं, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, कुछ होली सेजेस होते हैं, कुछ ऐसे भी विचारक होते हैं, महान विचारक होते हैं, किसी भी रीज़न के हो, किसी भी रिलीजन के हो, वही हमें ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ हमें बताते हैं, ठीक है ना। सो हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनकी वर्शिप करने लग जाते हैं, एज लाइक गॉड हम उन्हें पूजने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल। ओके, सो इसी तरह से अ पर्सन हु अटेन्ड एनलाइटमेंट, हु अटेन्ड नॉलेज इन देयर लाइफ, वी कैन कॉल दैम बोधिसत्वास। ओके, सो बोधिसत्वा इन्हें प्राप्त हो चुका है, इसीलिए बड़े योग साधना से आराम से बैठे हैं, ठीक है ना। सो यू कैन टेक अ लुक ऑफ दिस पिक्चर। सो ये जो है, इन्हें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें बोधिसत्व प्राप्त हो गया था, मीन्स लाइक बुद्धा की जैसे, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, ठीक है। Okay, once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. जिन्होंने एक बार enlightenment को प्राप्त कर लिया है, they can live alone, okay, and they can meditate in peace. Okay, जो अब वो क्या कर सकते हैं, isolate हो सकते हैं, दुनिया से दूर रह सकते हैं और meditation कर सकते हैं। लेकिन however, instead of it, they were doing, and these people remained in the world to educate and help people. लेकिन इन लोगों को किस लिए याद किया जाता है? These people remain in world to educate and help people. Okay, so ये लोग जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान मिल गया, ठीक है, अब मैं कट आउट कर लूँगी पूरी सोसाइटी से और मैं अलग रहूँगी। नो, ओके, नो। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, इन्होंने जो नॉलेज लिया था, ये जो बोधिसत्व को प्राप्त कर चुके थे, इन्होंने क्या किया? दे एजुकेट एंड दे हेल्प अदर्स। ओके, सो इन्होंने दूसरे लोगों को भी ज्ञान दिया और अपना जो भी मीन्स आपके पास में अगर किसी भी चीज़ की नॉलेज है ना, तो यू हैव टू शेयर इट। ओके, इससे क्या होगा? इंक्रीज़ ही होगी आपकी नॉलेज डिक्रीज़ नहीं होगी। मीन्स ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू शेयर योर नॉलेज विद योर फ्रेंड्स, विद योर colleagues, with your anyone. Okay, so इस तरह से बोधिसत्वास को जिन्होंने who attained the enlightenment in their life, so वे क्या कर रहे थे? वे लोग दूसरे लोगों को एजुकेट कर रहे थे, एंड दे वर हेल्पिंग अदर्स इन देयर लाइफ टू गेट द ट्रू मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। ओके, सो इस तरह से बोधिसत्वास ने भी इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, सो ग्रेजुअली द वर्शिप ऑफ द बोधिसत्वास बिकम पॉपुलर। सो लोग इन लोगों की पूजा करने लगे एज ए गॉड। इन्हें भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा था, जो भी पीपल थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, वे लोग भी इन लोगों की एज ए भगवान या फिर एज ए अपना गुरु मान के, एज ए अपना आराध्य मान के इनकी पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड बोधिसत्वास स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। अब देखो, बोधिसत्वास जो है या बुद्धिज्म जो है वो कहाँ कहाँ पर फैल गया था। सो बोधिसत्वास किससे रिलेटेड है? महायाना बुद्धिज्म से। क्लियर है ना? ओके, सो अब देखना है हमें सेंट्रल एशिया में, चाइना में, एंड लेटर कोरिया एंड जापान। सो वेयर इट इज? First of all, I will zoom it for you. Now it is clear. Okay, so here is, you can see Japan, Korea, okay, and China, एंड सेंट्रल एशिया की बात की जा रही है। सो इस तरफ जो है हमारा सेंट्रल एशिया है। इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा था? बोधिसत्वास जो है स्प्रेड हो रहा था, और जो अदर कंट्रीज़ है, मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो, मीन्स जो इंडोनेशिया, जावा, माली, सुमात्रा और ये जो मलेशिया है, थाईलैंड है, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म के एक दूसरे ब्रांच जो है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनमें यहाँ पे बुद्धिज़्म की सेकंड ब्रांच जो है उसका स्प्रेड होगा। बुद्धिज़्म की जो ये ब्रांच है, महायाना बुद्धिज़्म, इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ हो रहा है? इसके स्प्रेड के प्रमुख जो सेंटर्स है, द मेन सेंटर्स आर सेंट्रल एशिया, चाइना एंड कोरिया एंड जापान। सो देखो, जो इंडिया
अजंता में बुद्धिज़्म था, यहाँ से इसकी जो ब्रांचेस निकली हैं महायाना बुद्धिज़्म की, ये चाइना तक गई हैं, चाइना से सेंट्रल एशिया तक गई हैं इधर, ओके, एंड लेटर ऑन जापान और कोरिया तक इसकी ब्रांचेस गई हैं। किसकी ब्रांचेस? महायाना बुद्धिज़्म और यू कैन से बोधिसत्वास की, ठीक है ना। सो द स्प्रेड ऑफ बोधिसत्वास, सो इस तरह तो अलग ब्रांच है। सो दूसरी ब्रांच कहाँ गई होगी? दूसरी ब्रांच जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो अदर ब्रांच है, द अदर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, वी कैन कॉल देम हीनयाना और थेरवाद। सो यहाँ पे उस तरह का बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ। डिफरेंस क्या है? महायाना जो बुद्धिज़्म है वे स्कल्पचर्स बनाने लगे थे बुद्धा के, और वे एज ए गॉड की, जैसे हम टेम्पल में स्कल्पचर की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने भी जो बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं वे बना के उनकी पूजा स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। सो हमने देखा, यहाँ से चेक किया है हमने इस चीज़ को अच्छे से, एंड आई होप यू हैव लर्न द प्लेसेस, द मेजर सेंटर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म और यू कैन से बोधिसत्वास। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। सो अब यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कौन कौन से फेमस सेंटर्स थे, या फिर वेस्टर्न या सदर्न इंडिया में भी कौन कौन सी जगह पे बुद्धिज़्म जो है वो फैला था। सो आप देखो यहाँ से जो वेस्टर्न पार्ट है और जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म का हमें स्प्रेड दिखाई देता है, ठीक है। सो हियर अजंता, कारले, हमें कारले से केव्स भी मिली हैं, सांची स्तूपा, सारनाथ एंड कुशीनारा, ओके। सो इट इज़ अ मैप ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप, और यहाँ से आप देख सकते हो जो फेमस है सेंटर्स है, बुद्धिस्ट साइट्स हैं इंडिया की। अब क्या हो रहा था, इसका जो बुद्धिज़्म है वो स्प्रेड होने लगा था वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में, और बहुत सारी केव्स जो हैं वे भी बनाई जा रही थी। बिकॉज किसके लिए बनाई जा रही थी? बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, जो नन्स थे, उनके रहने के लिए हमें जो है केव्स को, माउंटेन्स जो एरियाज़ हैं, मीन्स अगर आप वेस्टर्न एरियाज़ में देखो, यहाँ पे अजंता में जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे भी केव्स बनाई गई हैं। यहाँ कारले में, कारले केव्स का हमने एग्जांपल देखा था, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने उसको डिस्कस किया था। सो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, केव्स हैं, यहाँ से आपने कारले केव्स को देखा है। सो बहुत सारी केव्स भी बनाई गई थी इन लोगों के लिए। तो अब यहाँ से जो वेस्टर्न घाट है इसके आसपास बहुत सारी केव्स बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी? देखो, एक तो क्या होता है, मीन्स जैसे ये हिली एरियाज़ हैं, सो इनके बीच में जो पासेज होते हैं, ठीक है, इन पासेस से क्या होगा, एक्सपोर्ट हो रहा था, ट्रेडर्स जो है वहाँ से हमने ट्रेडिंग वाली चीज़ को भी आपको कनेक्शन करते हुए चलना है। ट्रेडर्स या फिर जो मर्चेंट्स हैं वे लोग क्या कर रहे थे, वे यहाँ से एंटर होते थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ये फेमस पोर्ट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने वेस्टर्न घाट्स में या फिर जो अजंता एलोरा की ये जो केव्स हैं या कारले की जो केव्स हैं वो इस तरह के पासेस के बीच में बनी हुई हैं। सो अब यहाँ से आपके शिप्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं, और यही रास्ता है आगे आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट में जाना है या साउथ में जाना है। सो इस तरह से आपको इन पासेस के बीच में से जाना है। सो इस तरह के जो पासेस हैं, मेजर रोड्स जो हैं, उन्हीं रोड्स पे कुछ केव्स जो है उन्हें बनाया गया था, उनका डिज़ाइन किया गया था। क्यों किया गया था? एक तो क्या होगा, बाहर से जो दूसरे मॉन्क्स भी हैं जो ट्रेडर्स के साथ में बैठ के आ जाते थे, जो उनकी लॉरी है या उनकी जो कार्ट है उसमें बैठ के आ जाते थे, ठीक है ना। साधु सन्यासी, भैया पैसे तो है नहीं, हमें भी ले चलो। सो वे क्या करते थे, हमें भी बुद्धा के दर्शन करवा लाओ, हमें भी गया जी घुमा लाओ, है ना। सो इस तरह से क्या होता था, जो और फिर रहेंगे कहाँ पे, उनके रहने के लिए कौन व्यवस्था करता था? जो किंग्स थे, क्वींस थे, जो फेमस मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, वे लोग खुद के लिए भी, और जो ये मॉन्क्स थे या जो नन्स थे जो बाहर से आ रहे हैं या फिर जो इंडियन मॉन्क्स हैं उनके रहने के लिए भी इस जगह के बीच में, ये जो पासेस हैं इनके बीच में केव्स बना देते थे, ठीक है, कि आप जब आते हो तो आप भी रेस्ट कर लो, और समटाइम जब हमें ज़रूरत होगा, हमें रिक्वायर होगा ट्रेडर्स बाहर से आ रहे, इतनी दूर से लंबे लंबे रास्ते तय करके आ रहे हैं, सो यहाँ से उन्हें भी रेस्ट की आवश्यकता होगी, तो वे लोग भी जो इन केव्स का यूज़ कर रहे थे। सो इस तरह से जो फेमस केव्स हैं वे कहाँ देखी जा रही हैं, नियर कोस्टल एरियाज़, पोर्ट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं। सो इस तरह से हमने कारले की केव्स के बारे में इस चैप्टर में भी देखेंगे, और अजंता एलोरा की केव्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो क्लियर, ओके। सो इस तरह से जो हमने देखा इस चैप्टर में अभी तक,
कि जो बुद्धिज़्म है इंडिया में भी उसका स्प्रेड होने लगा था। इंडिया में भी कौन कौन से जो वेस्टर्न है और सदर्न इंडिया में भी हो रहा था, और इनके जो मॉन्क्स थे उनके रहने के लिए क्या बनवाई गई थी, केव्स का डिज़ाइन किया गया था। सो वेरियस केव्स वर डग इन द माउंटेन्स फॉर इट्स मॉन्क्स। सो इन लोगों के रहने के लिए केव्स बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज केव्स वर बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स। यस, आई हैव डिस्कस इट विद यू। किंग्स, क्वींस एंड सम मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। ओके, सो फार्मर्स भी केव्स बनवा रहे हैं। अब भी फार्मर्स के पास में पैसा है, बिल्कुल है, ठीक है ना, बिकॉज दे वर प्रोड्यूसिंग, है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसमें फेमस स्टेप्स थे इरिगेशन एंड आयरन प्लोशेयर। सो इस तरह की बहुत सारी जो टेक्निक्स थी इरिगेशन की और आयरन टूल्स की हेल्प से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था। सो इससे क्या होगा, वेल्थ ज़्यादा आएगी और फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये जो केव्स है इन्हें मर्चेंट्स बनवा रहे थे, फार्मर्स बनवा रहे थे, किंग्स एंड क्वींस भी बनवा रही थी, ठीक है ना। ओके, सो टेक अ लुक एट द केव एट कार्ले इन महाराष्ट्र। सो आप देखें यहाँ से कार्ले महाराष्ट्र की केव है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेसन में आपको दिया है कि इस तरह की केव्स जो हैं वे बनाई जा रही थी कोस्टल एरियाज़ में, फेमस जो पोर्ट्स हैं उनके नियर बाय एरियाज़ में, फेमस पासेस जो हैं माउंटेन्स के बीच के, वहाँ पे भी इस तरह की केव्स जो हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है क्लास। Okay, most of the caves are located near the passes through the Western Ghats. Yes, I have discussed it with you. ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इन वेस्टर्न घाट्स के बीच के जो पासेस हैं, इन पासेस के पास में भी क्या बनवाई गई हैं, केव्स बनवाई गई हैं। ओके, कनेक्टिंग रोड्स वर देयर। अब क्या होगा, यहाँ से केव्स तो आपने बना ली, जैसे ये देखो वेस्टर्न घाट है, इसके पास में केव्स हैं, ठीक है ना। जैसे ही कोई ट्रेडर्स है, कोई सेलर्स हैं, वे भी आते हैं, उनके साथ में मॉन्क्स एंड नन्स भी आते हैं, अदर कंट्रीज से आते हैं या फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, सो उन्हें रेस्ट हाउस के जैसे भी यूज़ कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे थे, ठीक है ना। सो ये दोनों पर्पसेस के लिए इस तरह की जो केव्स हैं वे डिज़ाइन की गई थी नियर द पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। सो जो माउंटेन्स दिए हुए थे उनके पास में, और ये केव्स जो थी किससे कनेक्टेड थी, रोड से कनेक्टेड थी। मीन्स यहाँ से ही आप आगे जाना है आपको, तो अपने मेजर रोड्स पे ही आपने केव बना दी, ठीक है ना। आप देखो फेमस जो होटल्स होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, आराम घर होते हैं, विश्राम घर होते हैं, रेस्ट हाउसेज होते हैं, कहाँ होते हैं, फेमस रोड्स पे होते हैं। मीन्स यहीं से लोग आते जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे ही नियर बाय प्लेसेस में आपके एक रात रहने की व्यवस्था हो जाए, तो इस तरह से ये चीज़ें बनाई जा रही थी, ठीक है। सो प्रिज्यूमली ट्रैवलिंग मर्चेंट्स ऑल्सो रेस्टेड इन दीज केव्ड मोनास्ट्रीज। सो ये एज्यूम किया जा रहा है, प्रिज्यूम किया जा रहा है कि सम टाइम जो मर्चेंट्स हैं वे भी इन केव्स का यूज़ कर रहे थे। क्लियर क्लास। सो इस तरह से जो वेस्टर्न घाट्स है, इनके बीच के जो पासेज हैं, जो दर्रे हैं, वहाँ पे केव्स का डिज़ाइन या फिर केव्स का बनाया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बुद्धिज़्म स्प्रेड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है वो कहाँ हो रहा था, साउथ ईस्ट एशिया में भी हो रहा था। ओके ओके, so here you can see this area is in dark red, okay, and this area is in orange. It is also is in orange color and the rest one are in yellow. ओके, सो ये जो पार्ट है ये तो हमारा सी पार्ट है, यहाँ पे समुद्र है और बीच बीच में ये जो 3 कलर्स से हमने जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यहाँ जो ऑरेंज कलर में है ये जो बुद्धिज़्म के ब्रांच है वज्रयान, इस ब्रांच के कुछ फेमस रीजन्स हैं या फिर आप कह सकते हो इन क्षेत्रों में बुद्धिज़्म के वज्रयान की ब्रांच जो है उसका स्प्रेड होता है। और ये जो रेड है जिसमें आप देखो बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, बुद्धिज़्म की ब्रांच जो है, दूसरी ब्रांच है हीनयाना, ओके, उसका स्प्रेड हो रहा था। तो बुद्धिज़्म ऑल ओवर था तो बुद्धिज़्म ही, ठीक है, बस उसके अलग अलग ब्रांचेस जैसे हमने जैनिज़्म में देखा था, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म जो है इंडिया के बाहर भी
फैल रहा था। सो इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसका एक अलग फॉर्म जो है स्प्रेड हो रहा था। बट ओवरऑल किसका स्प्रेड था ये? ओवरऑल इट वाज अ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। सो इन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म का स्प्रेड देखा जा सकता है। ओके, अलॉन्ग विद मेनली श्रीलंका, ओके, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार एंड ऑल्सो इन इंडोनेशिया। सो ये कहाँ कहाँ पे हो रहा था? ओके, सो श्रीलंका में था हियर, ओके, एंड मेनली म्यांमार हियर, थाईलैंड एंड ऑल्सो इन इंडोनेशिया। सो थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में ये चीज़ें जो हैं, या फिर जो बुद्धिज़्म का ये जो अनदर फॉर्म है, ये स्प्रेड हो रहा था। ओके, सो नेक्स्ट इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन थेरवादा वॉज मोर प्रिवलेंट इन दीज एरियाज। ये जो एरियाज हमने अभी डिस्कस किए थे, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ थी जिनमें फेमस थे श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, इनमें कौन सा फॉर्म था? इनमें जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट रिलीजन का जो फॉर्म है, जिसे हम थेरवादा या फिर हीनयाना कहते हैं, हीनयाना बुद्धिज़्म, ये स्प्रेड हो रहा था इन एरियाज़ में। हमने देखा था महायाना बुद्धिज़्म का स्प्रेड कहाँ कहाँ हो रहा था? सेंट्रल एशिया में, ओके, चाइना में, कोरिया एंड जापान में। और जो थेरवादा बुद्धिज़्म है उसका स्प्रेड कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? मेनली श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में। ठीक है ना? सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो हमने देखा है, जो थेरवादा है उसके कुछ फेमस अलग सेंटर्स रहे हैं और महायाना के अलग सेंटर्स रहे हैं, और ओवरऑल ये बुद्धिज़्म का स्प्रेड है। ठीक है गाइस, ठीक है क्लास। सो इस तरह से ये एक सिंबल है। यहाँ पे आप देखो, ये लोग जो है मूर्ति पूजा में या ऐसे स्कल्पचर्स में बिलीव नहीं रखते थे। मीन्स इन्हें जो हीनयाना में जो है मूर्ति पूजा नहीं की जाती, और महायाना में एक फेमस डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो यही है ना, कि वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे बुद्धा को, ओके, एज ए टेम्पल जो उनके हैं उनमें उनके स्कल्पचर्स देखे जा रहे थे। और ये जो मॉन्क्स थे जो थेरवादा को फॉलो कर रहे थे, ये लोग जो है स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग नहीं रह रहे थे, इनका इनमें बिलीफ नहीं था, ये अपना मेडिटेशन कर रहे थे। जैसे हमने जो अर्लियर फॉर्म देखा था बुद्धिज़्म का, जिसमें एम्प्टी सीट थे बुद्धा की, ठीक है ना, साइंस यूज़ किए गए थे। तो अर्ली फॉर्म तो क्या था? यही था। बुद्धिज़्म में पहले बुद्धा की, गौतम बुद्धा और यू कैन से सिद्धार्थ, उनकी जो है स्कल्पचर्स नहीं डिज़ाइन किए जा रहे थे, लेकिन महायाना जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग फिर जो बुद्धिज़्म है या फिर जो बुद्धा है उनकी स्कल्पचर्स देखे जा रहे थे। ठीक है, सो उनका बिलीव था स्कल्पचर्स बनाने में भी, और जो थेरवादा है उनका बिलीव नहीं था। बट ओवरऑल इन दोनों का जो मेन जो बिलीव है वो बुद्धिज़्म है, और ये दोनों बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और इस तरह से बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और जो दूर दूर की मीन्स कोरिया, जापान, ये सब भी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक भी बुद्धिज़्म का स्प्रेड देखा जा सकता है। सो येस, आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। मीन्स हमने डिस्कस कर लिया स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, उसके लिए किन किन लोगों ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है वे दिया। हमने कनिष्का के बारे में स्टडी किया, एंड वी विल डू मोर थिंग्स इन दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज़। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।